फिर से इन्वर्स फंक्शन देख रहे हैं और उससे संबंधित जो है उससे रिलेटेड जो है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बार बार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इन्वर्स फंक्शन फिर से। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल। वो इन्वर्टेबल डिफाइन होता है इफ कंडीशन लगाओ देयर एग्जिस्ट ए अनदर फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स। यहाँ एक्स टू वाई है तो जी हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो वाई टू एक्स में लेंगे सच दैट कि जी सर्किल एफ जो है वो आई एक्स के बराबर होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स। एक्स कहाँ से आता है? तो याद रखिए एफ वाले का डोमेन है ये। एफ वाले का जब जी सर्किल एफ निकालेंगे तो एफ में यहाँ जो एलिमेंट लिया जाएगा किसका लिया जाएगा? डोमेन ऑफ एफ का लिया जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ यहाँ क्या है? एक्स है। तो एक्स जब लेंगे तो उसी का आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स आएगा। फिर एफ सर्किल जी जब लेते हैं तो जी का यहाँ पर डोमेन देखे क्या है? वाई। तो उसका आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए आई वाई। ओके, जी एफ सर्किल जी में जी का जो डोमेन है वो उसका आइडेंटिटी आना चाहिए और एफ सर्किल जी सर्किल एफ में एफ का जो डोमेन है उसका आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तब हम लोग कहते हैं फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। ओके, एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स दैट इज जी इक्वल टू एफ इनवर्स। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि एग्जाम्पल ही है 25 लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 सो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एस वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल होगा। फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। ओके, यहाँ पे एन टू आर है और जबकि यहाँ पर देखिए एन टू एस है। एस है यहाँ पर, एस क्या है? रेंज है। तो रेंज जब ले लेंगे तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि वो ऑन टू ही फंक्शन होगा, है कि नहीं। लेट अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसके जो रेंज जो है रेंज रेंज का कोई आर्बिट्री एलिमेंट वाई लेट कर लेंगे। वाई भी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज एफ दैट इज इन एस। तो y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का मान ये रख देंगे सर और उसके बाद क्या करेंगे? अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 होगा। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6। तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। तो x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो ये -3 को इधर ले आएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x इक्वल टू इतना आ गया। और इसमें क्लियरली है y ग्रेटर देन x, क्योंकि इस फंक्शन में जब आप n की जगह पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कम से कम 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो 1 जब रखेंगे तो इसका मान आएगा आपका जो वो है 31। 4 प्लस 16, 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 15 31। तो यानी कि 31 कम से कम वो जो रेंज वाला जो सेट है ना उसमें 31 से स्टार्ट होगा वो। तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव ही होगा y माइनस 6। ओके, y इज ग्रेटर देन 6 यहाँ पर। नाउ कंसिडर, अब क्या कर लेंगे? x निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? नाउ कंसिडर अनदर फंक्शन g। अब g नाम का एक दूसरा फंक्शन हम लोग मानेंगे और इसमें क्या करेंगे कि ये इसको पलट देंगे, इसको डोमेन बना देंगे और इसको रेंज बना देंगे s टू n सच दैट जी वाई इक्वल टू इसी को मान लेंगे, जी वाई इक्वल टू दिस मच। ओके, अब हम लोग पहले फाइंड करते हैं जी सर्किल एफ। जी सर्किल एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स का मान ये रख देंगे और ये रखने के बाद तो इसी का परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाए थे तो ये आया था। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि आप डिफिनेशन से याद वो जो जी वाई हम लोग माने हुए हैं वो देखिए यहाँ पर क्या है? वाई अंडर रूट वाई माइनस 6। यानी कि यहाँ पर जब जी के साथ वाई है तो यहाँ पर वाई है। तो जब जी के साथ हम जब इतना रखेंगे ये, तो यहाँ वाई की जगह पर हमको इतना रखना होगा। फिर -6, ओके, -3, क्योंकि ये हम नोट में यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं ये कि हमारा जो y है वो g है, जी y वो इक्वल टू है अंडर रूट वाई माइनस 6 -3 अपॉन में 2। ओके, है ना। तो y की जगह पर इसको रखना होगा तो ये रख दिए -6 और
स्क्वायर रूट के बाद -3, तो ये 6 से 6 कट गया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2x + 3 -3, 3 से 3 कट गया, 2x से 2 कट गया, ये देखिए x के इक्वल आ गया। फिर अब f सर्किल g फाइंड करेंगे ऑफ y, तो f फिर यहाँ पर सर्किल का साइन हटा के स्मॉल ब्रैकेट में डालेंगे जी वाई का मान देखिए जी वाई कितना है, इतना के बराबर है ना, तो ये वाला हम रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स मेरा डिफाइन किया हुआ है, ये इस तरह का डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स, यही है ना एफ एक्स जो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे, हाँ इसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे ना हम लोग इसका, तो वो हमारा इस तरह से है, तो यही मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ पे एक्स के बदले हमको क्या रखना होगा, ये पूरा का पूरा रखना होगा, यानी 2 रखेंगे, एक्स रखेंगे यहाँ से, फिर देख लीजिए +3 है, +3, तो 2 एक्स के बदले ये रखेंगे, फिर +3 पूरे का होल स्क्वायर और +6, तो 2 से 2 ये कट गया, फिर अंडर रूट ये हो गया, फिर 3 से 3 कट जाएगा, y-6 का होल स्क्वायर करेंगे तो y-6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट y-6 का होल स्क्वायर करेंगे तो y-6 आएगा और +6 कट के फिर देखिए y आ गया। इससे क्या पता चला कि जब हम जी सर्किल एफ निकाल रहे हैं तो एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एफ का जो डोमेन है वो उसका आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है आई एन, और एफ सर्किल जी जब निकाल रहे हैं तो जी का जो हमारा जो था डोमेन जी का वो था एस, रेंज को ही हम लोग डोमेन बनाए थे, तो वो इक्वल टू लिख देंगे आई एस। ओके, तो इससे क्या पता चला कि इसका मतलब जब ये इक्वल टू आई एन आ गया और एफ सर्किल जी बराबर आई एस आ गया तो एफ इज इन्वर्टेबल, और तब एफ इन्वर्स क्या होगा, जी जो है वही तो उसका इन्वर्स है, तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसी को। चलिए एक्स के टर्म में बदल देते हैं, जब वाई है तो वाई यहाँ एक्स जब रखेंगे तो यहाँ एक्स होगा, तो अंडर रूट एक्स -6 -3/2। ओके, यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा कि जी सर्किल एफ, तो एफ का जो डोमेन होता है, एफ का देख रहे डोमेन क्या है यहाँ एन, इसी का एलिमेंट एक्स लिए थे हम लोग, तो यहाँ पर आएगा आई एन, ये वाला सेट एफ होगा, ये आई एन, और जब मैं एफ सर्किल जी फाइंड करूँगा, यहाँ पर जी सर्किल एफ की है तो एफ का जो डोमेन था वो उसका आइडेंटिटी फंक्शन आएगा आई एन, और एफ सर्किल जी जब जी करेंगे तो जी का हमारा डोमेन क्या है, जी का डोमेन यहाँ पर जी को कंसीडर किए थे, ये देखिए, तो ये मेरा डोमेन था, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एस। ओके, फिर एक थ्योरम देखिए यहाँ पर, let f is a function from x to y and g is a function from y to z be two invertible function, दो इन्वर्टेबल फंक्शन है, देन जी सर्किल एफ इज ऑल्सो इन्वर्टेबल विथ, जी सर्किल एफ जो होगा वो भी इन्वर्टेबल होगा, ये भी इन्वर्टेबल है, ये भी इन्वर्टेबल है, तो जी सर्किल एफ जो है वो भी इन्वर्टेबल होगा, और विथ क्या होगा, जी सर्किल एफ ऑफ का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स सर्किल जी इनवर्स, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एफ पहले आएगा जी बाद में। तो याद होगा आपको कि हम लोग ऐसा करें कि एफ सर्किल जी बराबर आई प्रूव कर दें, जी सर्किल एफ इक्वल टू आई प्रूव कर दें, तो फिर जी मेरा क्या हो जाएगा, एफ का इन्वर्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका ये वाला जो इन्वर्स का साइन है इसको हटा दीजिए, हटा के आप क्या करो, इसको और इसका सर्किल ले लो, अगर मैं इसको इसका पूरा का पूरा और ये पूरा इन्वर्स को हटा करके अगर मैं ले करके आई के इक्वल प्रूव कर दूं, आई ठीक है, तो आई के बराबर अगर प्रूव कर दूं तो फिर उसके बाद फिर उल्टा क्या करेंगे, फिर इसका पूरा का पूरा लेंगे, फिर ये पूरा का पूरा लेंगे, फिर आई के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ये थ्योरम में इस तरह से पढ़ा है ना, ये कि अगर जी सर्किल एफ आई एक्स और एफ सर्किल जी इक्वल टू आई वाई हो जाए तो जी जो होता है वो एफ का इन्वर्स होता है, और एफ जो है जी का इन्वर्स है, उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर सॉरी ये वाला देख रहे हैं, हम लोग ये लिए और सर्किल में फिर पूरा का पूरा ये ले लिए इन्वर्स हटा के, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सर्किल जी और यहाँ पर हम ये सर्किल जी को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, तो फिर यहाँ से क्या होगा, जी सर्किल जी इन्वर्स सर्किल जी, उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे,
पहले इसको इसके अंदर डाल दीजिए और फिर जी इन्वर्स को जी के साथ डालिए। तो जी इन्वर्स जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का इन्वर्स, तो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाएगा ना ये। ओके, जी इनवर्स सर्किल जी, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। और जी का देख रहे हो, जी का तुम्हारा डोमेन क्या है, वाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई वाई। अब एफ इनवर्स सर्किल आई वाई, सर्किल एफ, तो इनको तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ जब सर्किल इसका निकालेंगे तो फिर तो ये एफ इनवर्स ही हो जाएगा। और फिर सर्किल एफ, फिर एफ इनवर्स सर्किल एफ जब फाइंड आउट करेंगे तो फिर आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। और एफ का डोमेन क्या है, एक्स, इसलिए मैं यहाँ आई एक्स लिख दूंगा। अब मैं उल्टा फिर लेके चलता हूँ, चलो इसको लेता हूँ पूरा का पूरा, इस इनवर्स को छोड़ के फिर इसको लेता हूँ सर्किल में, जी सर्किल एफ इनवर्स सर्किल जी इनवर्स। तो फिर इन दोनों को मैं एक साथ कर दूंगा, यहाँ पहले इसको मैं इसके ब्रैकेट के अंदर डालूंगा, इसको बाहर कर देंगे हम लोग, फिर इन दोनों को हम लोग एक साथ डालेंगे। तो इसको फिर लिखेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स क्या है कि एफ इनवर्स का डोमेन जो होगा, जब इसका डोमेन निकालने की कोशिश करें, एफ का डोमेन क्या है, एक्स है, एफ इनवर्स का डोमेन क्या होगा, वाई, क्योंकि पलट जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है हमको आई वाई इनके बदले। फिर जी सर्किल ऑफ आई वाई निकालते हैं तो फिर ये जी के बराबर ही होगा। फिर जी सर्किल ऑफ जी इनवर्स, तो जी का डोमेन क्या है, मेरे जी इनवर्स का डोमेन क्या है, तो यहाँ से देखिए जी का डोमेन है वाई और जी इनवर्स का डोमेन क्या होगा, जेड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई जेड। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों का जब लेकर के चले सर्किल हम लोग, ये दोनों का, तो ये आ गया मेरा आई एक्स, और इन दोनों का फिर उलट करके जब लिए तो फिर ये आया आई जेड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेबल है, जी सर्किल एफ जो है वो इन्वर्टेबल है, और इसका इन्वर्स जो होगा, इसका इन्वर्स वो इसके बराबर होगा, या इसका इन्वर्स जो है इसके बराबर होगा। तो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कुछ सवाल है यहाँ पर, एक्सरसाइज 1.3 का, एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और गिवन यहाँ पर एफ का जो है फंक्शन भी दिया हुआ है और जी का भी फंक्शन दिया हुआ है। राइट डाउन द जी सर्किल एफ। तो मैं एक एग्जांपल में उस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, तो उससे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी बता देते, देखिए यहाँ पर एफ का जो है 1 2 3 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर इसका कोडोमेन लिख दीजिए 1 2 5, और इसका जी का जो है डोमेन ये हो गया 1 2 5, और कोडोमेन 1 3 लिख दीजिए। और यहाँ से क्लियर देखिए 1 का 2, एफ वाले में 1 का रिलेशन 2 से करना है, 3 का 5 से करना है, और 4 का 1 से करना है। ओके, फिर इनमें देखिए 1 का 3 से, फिर 2 का 3 से, फिर 5 का 1 से। अब हम इसके सारे एलिमेंट का जी सर्किल एफ निकालेंगे। तो जी सर्किल ऑफ एफ वन निकालेंगे तो एफ वन कितना के बराबर है, 2, तो जी टू हो जाएगा, जी टू इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 3। फिर यहाँ जी सर्किल एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो जी लिखेंगे फिर एफ ऑफ एफ थ्री का मान कितना है 5, और जी 5 कितना है 1। फिर जी सर्किल एफ ऑफ 4, तो ये लिखेंगे जी एफ 4, तो एफ 4 का मान कितना है तो 1। ओके, और 1 जो है कितना के बराबर है 3, तो 3 के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लेट एफ जी एंड एच, तीन फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, सो दैट एफ प्लस जी ऑफ सर्किल एच इक्वल टू एफ सर्किल एच प्लस जी सर्किल एच। फिर एफ इंटू जी सर्किल एच इक्वल टू एफ सर्किल एच इंटू जी सर्किल एच। तो पहला हम लेके चलते हैं, चलिए एफ ये लेके चलते हैं ऑफ एक्स। ओके, तो फिर इसका ये सर्किल हटा के मैं यहाँ पे एच ऑफ एक्स लिख दूंगा, फिर यहाँ पर मैं इसका इसके साथ लूँगा एफ ऑफ एच एक्स, अब बीच में प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे जी ऑफ क्या लेंगे एच एक्स। तो इसको फिर इसको इस साइन को हटा के सर्किल में डाल दें, ठीक, कंपोजिशन फंक्शन। फिर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट का साइन हटा के यहाँ पर सर्किल डाल देते हैं, तो देखिए ये आ गया, प्रूफ हो गया ना मेरा। एक्स एक्स हटा दीजिए यहाँ से, तो एफ प्लस जी सर्किल एच इक्वल टू एफ सर्किल एच प्लस जी सर्किल एच। उसी तरह इनटू में भी होगा,
एफ इंटू जी सर्किल एच ऑफ एक्स लेके चलिए, तो फिर यहाँ पे ये इसका ये सर्किल वाला साइन हटा के यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा के एच एक्स करिए। फिर एफ का पहले एच एक्स निकाल लीजिए, एफ ऑफ एच एक्स इंटू फिर जी ऑफ एच एक्स। फिर इसका साइन के बदले हम सर्किल का इस्तेमाल कर देंगे, तो इस तरह से एक्स एक्स को हटा दिए, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड जी सर्किल एफ एंड एफ सर्किल जी इफ, पहला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 5x-2। ओके, दूसरा एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। तो यहाँ से इसका आंसर देखिए, पहले एफ एक्स पहला वाला हम प्रूव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जी सर्किल एफ एंड एफ सर्किल जी। तो एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ, जी एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ, ठीक है। अब जी सर्किल एफ निकालते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स का मान कितना है यहाँ से मॉड एक्स। अब जी ऑफ मॉड एक्स हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ एक्स है तो यहाँ 5 के साथ एक्स है, यहाँ पे मॉड डाल देंगे तो फिर यहाँ भी मॉड डालना होगा, तो मॉड के अंदर होगा 5 मॉड x-2। ओके, फिर यहाँ पर निकालेंगे एफ सर्किल जी ऑफ एक्स, ठीक, तो इक्वल टू हो जाएगा एफ फिर जी एक्स, और जी एक्स का मान कितना है, तो यहाँ से देखिए मॉड ऑफ 5x-2। ओके, अब एफ एक्स क्या है मेरे यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स, तो जब मैं एक्स के बदले मॉड ऑफ 5-x रखूँगा तो फिर मॉड के अंदर मॉड ऑफ इतना आ जाएगा, मॉड के अंदर मॉड ऑफ इतना। फिर ये डबल मॉड का कोई मतलब नहीं होता है, सिंगल मॉड ही लिखिए, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब और जी एक्स इक्वल टू इतना, तो जी सर्किल एफ निकाले तो जी लिखे एफ एक्स का मान यहाँ से लिख दिए, और जी में देखिए जब x है तो यहाँ पे x का पावर 1/3 है, तो जब मेरा 8x क्यूब होगा तो 8x क्यूब का पावर 1/3 लिखना होगा, तो 8 का क्यूब √2 हो गया, x क्यूब का 1/3 जो x हो गई, ठीक है। फिर एफ सर्किल जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स के जगह पर एक्स टू पर 1/3 डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब एफ एक्स है तो 8x क्यूब है, तो यहाँ x के बदले क्या है मेरा x टू पर 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 8x का पावर 1/3 का पावर 3, तो 3 कट गया, 8x के इक्वल हो गया। इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे दिया है कि स्टेट करना है विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन है आप इन्वर्स। इन 5 नंबर क्वेश्चन जो है इनमें 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन में आपको देखना है कि वो इन्वर्टेबल है कि नहीं, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हम मैपिंग के थ्रू देख रहे हैं, यहाँ पे 1 का 10 के साथ है, 2 का भी 10 के साथ है, 3 का भी 10 के साथ है, 4 के साथ 4 का भी 10 के साथ है। तो ये देख रहे हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए F1 का भी इमेज 10 है, F2 का भी इमेज 10 है, F3 का इमेज भी 10 है, F4 का इमेज भी 10 है, जबकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 4, यानी ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इनके इमेज इक्वल है, इसलिए इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो जो वन वन फंक्शन ना हो और ऑन टू फंक्शन ना हो, वो उसका इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। इन्वर्स उसी फंक्शन का केवल निकलता है जो बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव, याद रखना इस बात को, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उसी का इन्वर्स निकलता है। तो ये 1 1 जब है ही नहीं तो बाइजेक्टिव कैसे हो सकता है, इसलिए एफ हैज नो इन्वर्स। दूसरा वाला देखिए कुछ, फिर इसका मैं मैपिंग के द्वारा निकालूँ, 5 का 4 के साथ, 6 का 3 के साथ, और 7 का 4 के साथ, और 8 का 2 के साथ। या फिर देखिए F5 का भी इमेज 4 है और F7 का भी इमेज 4 है, 7 का भी इमेज 4, 5 का इमेज भी 4, F5 इक्वल टू F7 इक्वल टू 4, जबकि 5 7 के इक्वल नहीं है, लेकिन उनके इमेजेस क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। एक दूसरा तरीके से भी आप देख सकते हो, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 हैज़ नो प्री इमेज, 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, ये ऑन टू भी फंक्शन नहीं है। तो जो ऑन टू फंक्शन ना हो, वन वन फंक्शन ना हो, तो वो तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स नहीं है। इन्वर्स किसी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए, वो इन्वर्स फाइंड होने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। थर्ड का केस में देखिए यहाँ पर मैपिंग के थ्रू, तो इसमें क्लियर है, देखिए सारे ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं, यानी कि इमेजेस भी अलग अलग हैं, और साथ में ये ऑन टू फंक्शन भी है ना। क्लियरली फ्रॉम द मैपिंग h is 1 1 function, this h function is a 1 1 function and also on to function, so it is bijective function, so h has inverse, इसलिए इसका इन्वर्स होगा।
और एच इन्वर्स कितना होगा, तो इसको पलट दीजिए। ये डोमेन है, ये रेंज वाला है, डोमेन रेंज डोमेन रेंज, तो रेंज को डोमेन बना दीजिए, डोमेन को रेंज बना दीजिए, यानी ये सारे जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसको सबको पलट दीजिए आप। 7 2 कर दीजिए, 9 3 कर दीजिए, 11 4 कर दीजिए, 13 5 कर दीजिए, तो वो उसके इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब शो करना है एफ, ये फंक्शन